राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोनू झा की लोक प्रसिद्ध एक लोक कथा जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत कीमती है, जिसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी भी रहूँगी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बात उन दिनों की है जब गोनू झा मिथिला नरेश के दरबारी नहीं हुआ करते थे। उनके दिन बड़े अभाव में गुजर रहे थे। उनके साथ उनका छोटा भाई भी था। दोनों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना गोनू झा के लिए मुश्किल हो रहा था। गांव में कोई रोजगार भी नहीं था। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ा तो खेती बाड़ी सब सूख गए। जिधर भी दृष्टि जाती फटी बिवाइयों की तरह बंजर धरती ही दिखती। ब्राह्मण होते हुए भी गोनू झा ने ब्राह्मण वृत्ति नहीं अपनाई थी कि कहीं मांग कर खा ले, और अपने भाई भोनू झा में भी यह वृत्ति नहीं पनपने दी थी। चाहते तो वो भी पोथी पत्रा लेकर जन्म कुंडली बनाते या घर घर जाकर पूजा कराते और जजमान से मिले दान दक्षिणा से अपना और अपने भाई का पेट सुख से पाल लेते। किंतु बचपन से ही स्वाभिमानी गोनू झा को किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं था। एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि घर में एक भी दाना नहीं बचा। अब गोनू झा को चिंता सताने लगी कि अपने भाई भोनू झा को आखिर खिलाए तो क्या खिलाएं। वे खुद तो एक दो दिन उपवास कर सकते थे, किंतु भोनू झा भोजन भट्ट थे। भूख लगी नहीं कि बेहाल हो जाते। गोनू झा सब कुछ देख सकते थे, मगर भोनू झा को भूख से बिलबिलाते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि पास के कस्बे में जाकर कोई काम कर लूं। शाम तक कुछ न कुछ मेहनताना तो मिल ही जाएगा। भोनू झा को घर पर रहने की नसीहत देकर पास के गांव की ओर चल पड़े। गोनू झा ने कभी मजदूरी नहीं की थी। रास्ते में वे सोचते जा रहे थे कि आखिर कस्बे में किसके पास जाएंगे और क्या काम मांगेंगे। घर से चलते समय उन्होंने सोचा था कि कुछ भी कर लेंगे, मगर अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करेंगे भी तो क्या। कस्बे में पहुंचकर वे इधर उधर भटकते रहे, मगर उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि किसके पास जाकर काम मांगे और क्या काम मांगे। कस्बे में भटकते भटकते वे थक गए, मानसिक रूप से बोझिल और विचार शून्य। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। थकान के कारण बुरा हाल था। जेठ की सुलगती सुलगती हवा और तपती धूप से परेशान पसीने से तरबतर गोनू झा को लगा कि यदि वे इस तरह भटकते रहें तो लू की चपेट में आ जाएंगे। उन्होंने आसपास ऐसी जगह के लिए दृष्टि घुमाई जहां 2 घड़ी के लिए बैठ जाएं। प्यास से गला सूख रहा था और गर्मी से मन व्याकुल। उनकी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। गोनू झा हलवाई की दुकान में चले गए और वहीं रखे चौकी पर बैठ गए। हलवाई उनके पास पानी लेकर आया। गोनू झा ने थोड़ा सुस्ता लेने के बाद जी भर पानी पिया। हलवाई ने उनसे पूछा, क्यों भैया, क्या खाओगे? गोनू झा ने अपनी तोंद सहला रहे हलवाई की ओर देखा और बहुत संकोच से बोले, भाई मुझे खाना भी है और 1.5-2 सेर मिठाई लेकर भी जाना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी अंगूठी दे देता हूँ। मैं 2-3 दिन में आकर तुम्हें पैसे दे जाऊँगा और अपनी अंगूठी ले जाऊँगा। फिर गोनू झा ने अपने दाएं हाथ की अनामिका से एक चांदी का छल्ला निकालकर हलवाई की ओर बढ़ाया और कहा, भाई मैं पड़ोस के गांव का ही हूँ, मेरा विश्वास करो। हलवाई ने अंगूठी हाथ में लेकर देखी। उसकी आंखों में काइयापन उभर आया। उसने गोनू झा से कहा, भाई लगता है तुम भूखे हो। भूखे को खाना खिलाना धर्म है, इसीलिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जितना खा सको खा लो, और 1.5 सेर क्या, 2 सेर मिठाई लेकर जाओ। लेकिन यह मत सोचना कि इस 4 आने भर की चांदी के छल्ले के लिए तुम्हें ये मिठाइयाँ खिलाई हैं। पड़ोस के गांव से आए हो, इस नाते हमारे मेहमान ही हुए, और मेहमान का सत्कार भला कोई कैसे नहीं करेगा। गोनू झा ने मन ही मन सोचा कि कितना काइयाँ आदमी है यह। 8 आना भर चांदी की अंगूठी को यह 4 आना भर कह रहा है। वे कुछ बोले नहीं, भरपेट जलेबी और कचौड़ी खाई, फिर रसगुल्ले और कुछ पंतुआ भी खाए। हलवाई ने उन्हें 2 सेर मिठाइयाँ भी तौलकर एक मिट्टी की हांडी में डालकर दे दी। गोनू झा ने कुछ कचौड़ी और जलेबी भी भोनू झा के लिए बंधवाई। मन ही मन गोनू झा ने सोचा
कि कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ करके वे हलवाई को पैसे दे जाएंगे और अपनी अंगूठी ले जाएंगे। गोनू झा मन ही मन बहुत प्रसन्न थे कि चलो भोनू की भूख मिटाने की व्यवस्था हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य से 2-3 दिन तो क्या 2-3 माह में भी गोनू झा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। गांव के ही एक धनी किसान के बच्चों को पढ़ाने का काम उन्हें मिल गया था, सो किसी तरह वे अपना और अपने भाई का पेट पाल रहे थे। संयोग यह हुआ कि कुछ महीनों बाद अच्छी बारिश हुई। अच्छी फसल के कारण गांव में खुशहाली आई। गोनू झा की भी माली हालत में सुधार हुआ, सो वे एक दिन उस हलवाई के पास गए और उसकी मिठाइयों के पैसे चुकाकर अपनी अंगूठी की मांग की। मगर हलवाई ने उनसे पैसे लेने और उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। गोनू झा मन में सोचते हुए वापस आ गए। कहते हैं नियति के रंग ढंग बड़े निराले होते हैं, संयोगों की रचना भी नियति ही करती है। संयोगवश गोनू झा के गांव में एक बार फिर अकाल पड़ा। भोनू की परवरिश को लेकर गोनू झा फिर परेशान हो गए और एक दिन फिर भोनू को अपने साथ लेकर उसी कस्बे में काम की खोज के लिए पहुंचे। दिन चढ़ने पर भोनू झा भूख से बिलबिलाने लगा और गोनू झा से बार बार कुछ खिलाने के लिए कहने लगा। दोनों भाई जब उसी हलवाई की दुकान के सामने पहुंचे तो अतीत की स्मृतियां गोनू झा के दिमाग में कौंध गई। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि हलवाई को सबक सिखाने का यही मौका है। भोनू झा को अंगूठी वाली घटना की कोई जानकारी नहीं थी। गोनू झा ने भोनू झा से कहा कि हम दोनों भाई भरपेट मिठाई खा सकते हैं। इस हलवाई की दुकान में जो कुछ भी तुम्हें पसंद आए तुम जाकर खाओ। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तुमसे अलग बैठूंगा। तुम दुकान में अजनबी की तरह रहना, भूल कर भी मेरी तरफ मत देखना और न बात करना। जो खाना है खा पी कर चल देना। दुकानदार से डरना मत। अगर दुकानदार तुम पर चिल्लाए तो कहना कि तुम तो खाने से पहले ही पैसे दे चुके हो। दुकानदार तुमसे कितना भी झगड़े, लेकिन तुम अपनी बात पर डटे रहना। इसके बाद मैं सब संभाल लूँगा। भोनू झा सशंकित मन से हलवाई की दुकान में गया और कचौड़ी, तरकारी, जलेबी, दही और रसगुल्ले मंगाकर उन पर टूट पड़ा। जब भोनू झा का खाना लगभग समाप्त होने को था तब गोनू झा आए। उन्होंने भी अपने लिए कचौड़ी, जलेबी, रसगुल्ले और दही मंगाई और खाने में मगन हो गए। अभी उन्होंने 4 कचौड़ियाँ ही खाई थी कि भोनू झा की आवाज़ उनके कानों से टकराई। कैसे पैसे? मैं तो खाने से पहले ही पैसे दे चुका हूँ। थोड़ी ही देर में हलवाई और भोनू झा के बीच जबरदस्त तू मैं होने लगी। भोनू झा पूरी तरह डटा हुआ था और गोनू झा खाने में लगे हुए थे। दुकान में झगड़ा होते देख राहगीर दुकान के पास जमा हो गए। हल्ला हंगामा के कारण बाजार की चौकसी करने वाला सिपाही दुकान में पहुंच गया और दुकानदार से पूछने लगा कि क्या बात हो गई। हलवाई कुछ कहता उससे पहले ही भोनू झा ने सिपाही से कहना शुरू कर दिया, हुजूर, इस दुकानदार ने खाना देने से पहले ही मुझसे पैसे ले लिए थे। अब मैं जा रहा हूं तो यह दोबारा पैसे मांग रहा है। दुकानदार इस सफ़ेद झूठ से उत्तेजित हो गया और आवेश में बोला, सिपाही जी, यह सरासर झूठ बोल रहा है। भोनू झा ने सिपाही से कहा, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप उस आदमी से पूछिए जो वहां खाना खा रहा है। जिस समय मैं पैसे दे रहा था उसी समय यह आदमी यहाँ आया था। सिपाही ने गोनू झा की तरफ देखा। वे खाकर हाथ मुंह धो रहे थे। सिपाही ने गोनू झा को आवाज़ दी तो गोनू झा फूट फूट कर रोते हुए सिपाही के पास पहुँचे। सिपाही ने कहा, अरे तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा भाई, तुम डरो मत। गोनू झा ने सुबकते हुए कहा, मैं आपसे नहीं डर रहा हूँ, मैं तो इस हलवाई से डर रहा हूँ। खाना देने से पहले इसने मुझसे भी पूरी जानकारी ले ली कि मैं क्या क्या खाऊंगा। जब मैंने इससे कहा कि भाई पहले खा तो लेने दो, फिर पैसे ले लेना, तब इसने कहा कि इस दुकान का दस्तूर यही है, पहले पैसा तब सामान। कोई खाकर चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? यह भाई जी ठीक कह रहे हैं। पैसा चुका कर जब ये खाना खाने बैठे उसी समय यह हलवाई पैसे गिनते हुए मुझसे हुज्जत कर रहा था। गोनू झा की बात सुनकर हलवाई हैरान रह गया। उसने चिढ़ते हुए गोनू झा से कहा, अरे क्या बोल रहे हो भाई, क्यों झूठ बोलकर मुझे फंसा रहे हो? मगर गोनू झा ने सिपाही का हाथ पकड़ते हुए कहा, माई बाप, अब आप ही इंसाफ करिए, यह दुकानदार तो मुझे भी झूठा कह रहा है। फिर क्या था? सिपाही ने तड़ाक एक बेंत हलवाई की पीठ पर लगाई और कहा, बंद कर अपनी जुबान, ये दोनों शरीफ आदमी हैं,
हम भी आदमी पहचानते हैं। तुम बेकार का प्रपंच रचकर ग्राहकों को लूटते हो। मैं तुम्हें हवालात की सैर कराकर ही रहूँगा। फिर सिपाही ने गोनू झा और भोनू झा को दुकान से जाने के लिए कह दिया और हलवाई से उलझता रहा। गोनू झा समझ चुके थे कि यह सिपाही भी हलवाई से अपना चढ़ावा वसूल कर ही उसे छोड़ेगा। गोनू झा ने रास्ते में भोनू झा को अंगूठी वाली सारी घटना बता दी ताकि भोनू झा के मन पर इस घटना का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़े। भोनू झा भी समझ गया कि उसके भैया ने हलवाई को सबक सिखाने के लिए ही अपनी तिकड़मी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।